Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. I welcome all of you to my YouTube channel. इससे पहले कि आज का हम लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हम स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट के लिए हम उसको गाइड करते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, और एंड पे जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पर अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड। पिछले हम वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वाउल साउंड्स, और 20 वाउल साउंड्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। इससे पहले कि मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। दैट देयर आर 24 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इन साउंड्स को हम फोनीम भी कहते हैं। फोनीम स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड होते हैं। ठीक है, तो 44 फोनीम्स हैं, 44 साउंड्स हैं। उनमें से 20 वाउल साउंड्स हैं जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, विद एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को डिस्कस करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड को, और फिर एक एक कॉन्सोनेंट साउंड को विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अ कॉन्सोनेंट साउंड इज अ साउंड वी मेक इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, या इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल, उसको जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो बाय ब्लॉकिंग और पार्टली ब्लॉकिंग द एयर दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ। वाउल साउंड में हमने पढ़ा था कि जब वाउल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ब्लॉकेज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, या तो पार्शियल ब्लॉकेज होती है या फिर फुल ब्लॉकेज होती है एयर की। ठीक है, और ये ब्लॉकेज, ये जो ब्लॉकिंग है या जो ब्लॉकेज है, ये क्यों होती है? जैसे देखें कहाँ पे होती है। क्लोजिंग योर लिप्स, लाइक जब हम ब साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे लिप्स पहले दोनों जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर साउंड निकलता है। इस तरह फ साउंड जो है, हम दोनों लिप्स को मिलाते हैं और ब्लॉकेज होती है तो हम ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। टचिंग योर टंग टू योर टीथ ऑफ द रूफ, जैसे अब टंग है, ये जो हमारे टंग है, हमारी जो टंग है, जो जबान है हमारी, ये टीथ या फिर जो है ना माउथ के रूफ को जाके टच करती है, तो हम ठ ठ और ड ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पुटिंग योर टीथ एंड लिप्स टुगेदर, टीथ और लिप्स को हम मिलाते हैं तो साउंड फ फ और वो ये प्रोड्यूस होते हैं। मेकिंग एयर गो थ्रू स्मॉल गैप विद फ्रिक्शन, लाइक तो ये साउंड इस तरह प्रोड्यूस होते हैं फ्रिक्शन से। तो अ कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड है, consonant sound is made, ये प्रोड्यूस होता है when air is stopped, pushed or squeezed somewhere in the mouth। ए माउथ में कहीं पे या फिर स्टॉप होती है, पुश्ड होती है, या स्क्वीज्ड होती है। यानी ये साउंड फ्रिक्शन के साथ, ये साउंड जो है ये ब्लॉकेज के साथ, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, रुकावट के साथ, वो पार्शियल भी, जुज़वी भी हो सकती है और फुल ब्लॉकेज भी हो सकती है। अब हम वन बाय वन कॉन्सोनेंट साउंड को डिस्कस करेंगे। पहला जो कॉन्सोनेंट साउंड है दैट इज फ। फ जैसे फैन, फैन में फ साउंड है। ठीक है, इसको हम फ साउंड पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा ब। ब साउंड, जैसे बैट।
इसके बाद थर्ड हमारा साउंड है ठ। ठ, जैसे टॉप में ठ साउंड। फोर्थ हमारा साउंड है ड। ड, ये डॉग साउंड है। ये आगे जो वॉइस्ड और वॉइसलेस है, ये हम इन साउंड्स को पढ़ने के बाद डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डॉग में जैसे ड, इस तरह। कैट में ख। ख, ख साउंड है। इसके बाद जो है आप देखें नंबर 6, ग। इसमें ग। ग, ये ग साउंड है। इस तरह ये जो साउंड है, ये इसको हम च। च, च, च साउंड कहते हैं, जैसे चेयर। चेयर में च साउंड। इसके बाद ये ये जो साउंड है आपके सामने नंबर 8, ये ज। ज, ज साउंड है। इसके बाद ये जो साउंड है नंबर 9, जैसे फैन में फ। फ, इसको हम फ साउंड कहते हैं, जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लाइक दिस। नेक्स्ट इज वो। वो। इसके बाद जो है थ। 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 थ, ये थ साउंड है, जैसे थिंक। इसके बाद नंबर 12 है। नंबर 12 में ये द। 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 द, ये साउंड है, दिस जैसे। इस तरह सी में स। स, स, ये स साउंड है। इसके बाद ज। ज। ज, जू में जैसे साउंड है। इसके बाद ये श। श साउंड है। शी में श। श साउंड है। इसके बाद ये य या साउंड है, जैसे मैयर। मैयर, या साउंड। इस तरह ह। ह, ठीक है। इसको ग्लोटल, ये हलक से निकलती है आवाज, इसको हम ग्लोटल साउंड भी कहते हैं। इसके बाद नंबर 18 जो हमारी साउंड है, दैट इज म। म, ठीक है। ये बाइलेबियल भी है, यानी लिप्स की हेल्प से भी हम इसे, और नेजल नाक से भी प्रोड्यूस करते हैं। म। म साउंड है, जैसे मैन में। इसके बाद जो है ये न। न। न साउंड है, न, जैसे नो में। इस तरह ये इंग साउंड है, इसको हम, ये जो सिंबल है इसको इंग हम कहते हैं, जैसे सिंग में। सिंग में ये साउंड है। इसके बाद ल। ल। ल साउंड है, लाइट जैसे। इसके बाद र। 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 र, ये र साउंड है, जैसे रेड में। इसके बाद वो साउंड है, जैसे वी में। इसके बाद जो है ये य, इसको आपने जा साउंड नहीं पढ़ना। जा साउंड जो है वो आपके सामने, ये मैंने आपको बताया था कि ये दैट इज जा साउंड, ठीक है। तो ये जो साउंड है दैट इज या साउंड, जैसे यस। यस में। तो स्टूडेंट्स, हमने ये 24 कॉन्सोनेंट्स को हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम डिस्कस करते हैं कि वॉइस्ड साउंड कौन से होते हैं और वॉइसलेस। व्हेन वी स्पीक वी यूज आवर वोकल कॉर्ड्स। ये हमारे थ्रोट के अंदर, गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब वॉइस साउंड कौन से होते हैं? जब हम कि बोलते हैं तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, अगर वो वाइब्रेट करें तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम वॉइस्ड साउंड कहते हैं। वाइब्रेशन अगर फील हो, अगर फील द वाइब्रेशन, अगर आप फील करें वाइब्रेशन अपने वोकल कॉर्ड्स में, तो ये वॉइस्ड साउंड होगी। जैसे आप अपने वोकल कॉर्ड्स में, वोकल कॉर्ड्स पे अपना हैंड टच करें और बोलें ब। ब। ब, तो मैंने अभी टच किया है तो वाइब्रेशन हो रही है, तो ये जो ब साउंड है दैट इज वॉइस्ड साउंड। इसी तरह अगर मैं बोलूं ड। ड, तो इसकी भी वाइब्रेशन फील हो रही है। तो इस तरह आप अगर फिंगर को रखें अपने वोकल कार्ड्स में और बोलें ई, ईश, ई, ई, यानी ये जो ज, ज, ज साउंड है, तो ये आपको लगेगा
कि आपके जो वोकल कार्ड्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो अगर वाइब्रेशन वोकल कार्ड्स में हो तो उसको हम वॉइस साउंड कहते हैं। और वॉइसलेस साउंड इससे ऑपोजिट है, कि वोकल कार्ड जो हैं ये वाइब्रेट नहीं करते। जैसे कि आप देखें कि इसमें ये जो प साउंड है, तो वोकल कार्ड्स में कोई वाइब्रेशन नहीं है। इस तरह ठ साउंड है, वोकल कार्ड्स में कोई वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे साउंड जो होते हैं जो वाइब्रेट जब हमारे वोकल कार्ड्स नहीं करते तो वो वॉइसलेस होते हैं। तो दैट वाज आवर लेक्चर ऑन कॉन्सोनेंट साउंड्स। हमने डिटेल में कॉन्सोनेंट साउंड को डिस्कस किया। I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your comments in the comment section. Thank you very much.